नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे वीर योद्धा की, एक ऐसे देशभक्त की जिसने हमारे देश के दुश्मनों को उसने उसी के देश में जा कर के गोली मारी थी। आज हम एक ऐसे वीर की गाथा सुनाने जा रहे हैं जो हजारों निर्दोष भारतीयों का जान का बदला लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि ऐसे देश से जुड़े हुए तमाम घटनाओं, ऐसे वीर पुरुषों से जुड़े हुए रोचक कहानी, रोचक जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का क्या स्पेशल खास सेशन है। वो दिन था 13 अप्रैल 1919 जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने की ऑर्डर दी थी, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपने जान से हाथ धो बैठे, जिसमें न जाने कितने बच्चों ने, अपने माँ बाप बहनों ने, अपने भाई महिलाओं ने, अपने पति और बच्चों और पुरुषों ने अपने पत्नी और बच्चों को एक पल में खो दिया था। आखिर क्या था मामला, क्यों ऐसा घटना हुआ था? और वो घटना का नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला हत्याकांड दर्दनाक घटना हुआ था जिसका आलोचना ना सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया में इसका आलोचना किया गया था। यह घटना उन बुरी याद जैसा है जिसे देश चाहकर भी भुला नहीं सकता है। पर इसी बीच भारत का एक सपूत ये घटना को देख रहा था, इसका साक्ष्य था, वो अपने आंखों से देख रहा था। इस घटना के हत्यारे को वह जान से मारने का शपथ लेता है और वो कहता है कि जब तक मैं इस घटना के जो भी पापी हत्यारा है, जब तक मैं उसे मारने लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस वीर शहीद का नाम था उधम सिंह। तो आज हम लोग जानेंगे वीर उधम सिंह का कहानी, कैसे इसने जालियांवाला बाग का हत्यारा जनरल डायर को मारा था, इसका क्या कहानी है, इसका बचपन से लेकर के इसका आखिरी सांस तक का हम लोग हर पल का घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत माता का एक लाल, देशभक्ति का मतवाला था। वीर उधम सिंह ने तो प्रतिशोध के एक ज्वाला को पाला था। अब ये बात आता है कि कौन थे उधम सिंह। तो उधम सिंह का बचपन में चलते हैं और उनका जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कैसे गुजरा। सरदार उधम सिंह 26 जनवरी 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुन्नाम गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था सरदार तेहाल सिंह। जम्मू उपाली गांव के वे रेलवे चौकीदार थे। उधम सिंह का असली नाम अगर कहा जाए तो उनका नाम था शेर सिंह। उनका एक भाई भी था, इनका नाम था मुक्ता सिंह। 7 साल की उम्र में उधम अनाथ हो गए। पहले तो उनकी माँ चल बसी, उसके बाद 6 साल के बाद उनके पिताजी भी अलविदा कहकर चले गए। माँ बाप के मरने के बाद उधम सिंह और उनके भाई को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भेज दिया गया था। अनाथालय में ही लोगों ने दोनों भाइयों का नया नाम दिया था। शेर सिंह बन गए थे उधम सिंह और मुक्ता सिंह बन गए थे साधो सिंह। सरदार उधम सिंह ने भारतीय समाज की एकता के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था। नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जो भारत के तीनों प्रमुख धर्मों का प्रतीक है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। साल 1917 में उधम के भाई साधु की भी मौत हो गई। 1918 में उधम ने मैट्रिक का एग्जाम पास किया। साल 1919 में उन्होंने अनाथालय को छोड़ दिया। उधम सिंह शहीद भगत को अपना गुरु मानते थे। इसके बाद साल आता है 1919। अब 1919 में वही घटना हुआ था जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। वो दिन था 13 अप्रैल 1919। आखिर ऐसा क्या बात हुआ था, आखिर क्यों जालियांवाला बाग ऐसा दर्दनाक घटना हो गया था, इसका इतिहास क्या था, इसके पीछे क्या कारण था, तो उसी कारण को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। 1919 में रॉलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट किया गया था। अब थोड़ा ये बात जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। इस कानून में यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति को 2 साल तक कैद करके रखा जा सकता है, वो भी बिना मुकदमा का। इसी कारण से लोग, यहाँ के लोग जो थे, इसे काला कानून कहते थे। इसी एक्ट के तहत सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का, जो बहुत ही जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे और एक वकील थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था
और इसी का विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए थे। उस पार्क का नाम था जालियांवाला बाग। इन लोगों का मकसद शांति से प्रोटेस्ट करना था, लेकिन ये बात अंग्रेज़ों को रास नहीं आता है और ऑर्डर दे दिया जाता है कि निहत्थे जो यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। और यहाँ पर अंग्रेज़ों का में से एक नाम आता है रेजिनाल्ड डायर, जो अपने फौज के साथ उन मासूम लोगों को मार गिराया था। और इसमें उसका साथ उस समय पंजाब के गवर्नर रहे जनरल डायर के द्वारा ये आदेश दिया गया था। इस नरसंहार को जालियांवाला बाग का हत्याकांड का नाम दिया गया था। उधम सिंह 1919 में जब जालियांवाला बाग नरसंहार के साक्षी थे, इस नरसंहार को देखने के बाद उधम सिंह का खून खौल गया था और वे स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े और रेजिनाल्ड डायर और माइकल डायर से बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा भी लेते हैं। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। इस घटना के जो हत्यारा जनरल डायर था वह देश छोड़कर के इंग्लैंड जा चुका था। सरदार उधम सिंह क्रांतिकारियों के साथ शामिल हुए और उनसे चंदा इकट्ठा कर देश के बाहर चले गए। उधम सिंह के लंदन पहुंचने से पहले जनरल रेजिनाल्ड डायर कौन? जो फौज लेकर के गया था। जनरल डायर कौन? जो आदेश दिया था। तो रेजिनाल्ड डायर का ब्रेन हेमरेज के चलते मौत हो चुका था, इसलिए उनका पूरा ध्यान उस पापी डायर को मारने पर लगाया, जो उसे पूरा भी कर दिखाया। और वो दिन था 13 मार्च 1940 को, जब रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन में कंसन हॉल में बैठक थी। वहाँ डायर भी एक स्पीकर के रूप में वहाँ आया था, वह भाषण देने वाला था। उधम सिंह उस दिन टाइम पर वहाँ पर पहुँच गए। उधम सिंह ने अपने बंदूक एक मोती का किताब में छुपा करके ले गया था, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। मौका लगने पर उन्होंने निशाना लगाया। 2 गोलियां जनरल डायर को मारी गई, जिससे उसका वहीं पर मौत हो गया। हालांकि वहां से भागने की कोशिश में उधम सिंह पकड़े गए। इसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चला और कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई। 4 जून 1940 को उधम सिंह को डायर की हत्या का दोषी ठहराते हुए उनको दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह उधम सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में अमर हो गए। 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। अंग्रेजों को उनके घर में घुस के मारने का जो काम सरदार उधम सिंह ने कर दिखाया था, उसकी हर जगह तारीफ हुई। तो ये था कहानी उस वीर की जिसने हजारों भारतीयों का मौत का बदला लिया था। अगर इस भारत के वीर की कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए विचार के साथ। लेकिन जाते जाते वीर उधम सिंह के बारे में 2 पंक्तियाँ लिखी गई है, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। जल रही थी एक देशभक्त के हृदय में ज्वालामुखी सी आग, मौत का मंजर था देखा था जालियांवाला बाग। वीरों के बलिदानों को उसने देखा था, इसलिए पूरी ताकत झोंक दी। लंदन में घुस करके डायर के सीने में गोलियां ठोक दी। जय हिंद।